डिसिप्लिन फौज मानी जाती है सर अपनी। मैंने शुरुआत में कहा कि अनुशासन को भी प्रणाम है इस देश की सेना के, लेकिन मेजर जनरल अश्विनी ये बताइए कि सेना भी सर्वे करा रही है और सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि भाई ये तो रिफॉर्म है। एमएम नरवणे जो कह रहे हैं वो कितना सच है? एमएम नरवणे कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ आर्मी के लिए प्रपोज था, ये एयरफोर्स और नेवी जहां पर ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है वहां तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव ही नहीं था, क्योंकि इतनी टेक्निकल ट्रेनिंग 6 महीने में दी नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है। एंड गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट करा दिया तीनों सेवाओं में, आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। देखो गरिमा, इसको अभी आपको ऐसे देखना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो सुब्रमण्यम कमेटी ने कुछ एक रिकमेंडेशन दी थी कारगिल वार के बाद, तो उसके हिसाब से भी ये आई थी कि भाई जो एवरेज एज है 32 साल से 26 साल करो तो 8 से 10 साल में हो सकता है। हाँ वाकई इसमें ये तो होगा। और दूसरा था कि कहीं ना कहीं जो आपका डिफेंस बजट है उसमें कैपिटल फंड कम रह जाता है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है जिसमें पे पेंशन है, तो उसमें भी कोई ना कोई बदलाव करना चाहिए। पॉइंट ये है कि मुझे ये 2-3 चीज़ें आपको समझो। मान लो ये स्कीम आ गई है, जब ये गवर्नमेंट है पॉजिटिव कि भाई इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, तो अब हमें ये सोचना चाहिए इसके अंदर क्या क्या बदलाव करें कि ये स्कीम जो है ये एक प्रकार से अच्छी हो जाए, रिफॉर्मेटिव हो जाए। मेरे हिसाब से 4 बदलाव जरूरी है। एक तो ये 25% जो रिटेन कर रहे हैं वो कम है, कम से कम 50 से 60% रिटेन हो। उससे क्या होगा, आपके पास यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। अगर 70% हो जाए तो नथिंग लाइक इट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप इसको 4 साल का कह रहे हो, 4 साल बहुत कम है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अभी मानता हूं कि ट्रेनिंग कम है, उसके ऊपर भी बातचीत। देखो एक सर्वे हो रहा है, ट्रेनिंग कम है ना सर? नहीं देखो सुन लो मेरी बात, क्योंकि मैं सामान्य बुद्धि की जो मेरी सामान्य समझ है उसके हिसाब से हाँ मैं समझ गया गरिमा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग कम हम बोल रहे हैं ना, जिसने करानी है उनको लग रहा है काम तो बढ़ाएं, इसमें कोई शक नहीं। और 4 साल कम है एक बंदे का यूटिलाइजेशन करने के लिए, कम से कम 7 साल होना चाहिए। और ट्रेनिंग पर अगर 6 महीने तो मैं जानता हूँ बहुत कम है, ये नहीं होगा। इसको उतना ही रखे जितना पहले रिक्रूट को ट्रेन करते थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शायद आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा बदलाव, बट इन एनी वे जो रेगुलर सोल्जर को पहले आप ट्रेन करने के लिए लगाते थे वही आप अग्निवीर को करें, 4 साल की बजाय उसको 7 साल करें। और जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इमोशनल है बहुत ज्यादा, देखो जो भी अग्निवीर अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाता है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में या काउंटर टेररिज्म और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में, तो उसको वही मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। उसमें क्या है, उसको एक फैमिली पेंशन मिलेगी, उसको एक लिबराइज स्पेशल पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली को, क्योंकि जो बुलेट है वो नहीं पहचानती एक रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर में। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी गरिमा ये पॉइंट आया है, इससे भी बड़ा दर्जा है क्या शहीद का? बिल्कुल देखो वो तिरंगे का सम्मान है, नाम नमक निशान और तिरंगे का सम्मान, पेंशन से भी बड़ा हो जाता है क्या ये? बिल्कुल। देखो गरिमा आपका पॉइंट, और मुझे लगता है ये पॉइंट गवर्नमेंट के पास चला गया है। गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉजिटिव है, सोच रही है, क्योंकि ये जो 3-4 मैं रिकमेंडेशन बता रहा हूं, मैं यही कह सकता हूं ये इस पर बहुत सोच विचार हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सर्वे इंडियन आर्मी भी कर रही है, एयरफोर्स भी कर रही है, नेवी भी। भाई आप रिकमेंडेशन दे, इसको रिफॉर्मेटिव तो बनाएं। तीसरा जो अगला पॉइंट है, आप इसको एक पायलट प्रोजेक्ट लेके चलें, जो अब मान लिया है। पायलट प्रोजेक्ट तो सर आया नहीं था। वही आप समझो ना गरिमा, नहीं आया तो इसको अभी माने, और इसमें आप रिकमेंडेशन जो आती हैं सर्वे के बाद, जो रिव्यू करा रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब होगा तभी तो करा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उनको महसूस हुआ कि शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कराने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव माइंड से चलो कि उसको करे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा गरिमा, वो ये है कि अगर हमने 60-70% रिटेन कर दिए और 30 से 40% मान लो बाहर जा रहे हैं, तो आप अब कह रहे हैं कि सीएपीएफ में और जो बाकी स्टेट पुलिस में हो सकते हैं, इसका आप एक रिटर्न नोटिफिकेशन कर दें कि इसमें इफ्स एंड बट नहीं रहे। ये जो वर्बली 10% कर रहे हैं, शायद ये ग्राउंड पे नहीं हो पाएगा। आप इसका एक रिटर्न नोटिफिकेशन करें। इसके फायदे क्या, इसके फायदे क्या, मैं एक सुन लो। देखो गरिमा, इसके फायदे क्या है? एक बंदा ट्रेंड है, 4 साल का उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस, 4 से 7 साल भी कर सकते हो, तो उसके बाद
ना उसको आपको ट्रेनिंग कराने की जरूरत पड़ेगी, और दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। अगर ये सारे अग्निवीर 100% जो बाहर निकलता है 40% या 50% निकले, उनको अगर आप सीएपीएफ में या स्टेट पुलिस में पक्का जॉब दे देते हैं, उसको एज का रिलैक्सेशन देते हैं, उसका टेस्ट ना कराएं दूसरे के बराबर, वो नहीं होगा। लेकिन सर पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, उनकी तो सारे आर्म्स, एम्यूनेशंस, उनके सारे हथियार बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। इस पर शायद जगदीप दहिया, ब्रिगेडियर जगदीप, आप इस पर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं क्या? एक मिनट ठहरो, इसको उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा नहीं है, आप सुने। देखो सच्चाई ये है कि आप ये सोचें कि कॉम्बैट ट्रेनिंग करके आया एक जवान जिसने अपनी ट्रेनिंग की है, और उसके बाद आप उसको सीएपीएफ से मुकाबला कर रहे हैं। वो बहुत ट्रेन है, वो मोटिवेटेड है। जब बंदा लड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने मच्छर ब्रिगेड कमांड की सुना आप गरिमा, अगर आपने कर दी, ये कहना कि फौजी आदमी जिसकी ट्रेनिंग हुई है कॉम्बैट ट्रेनिंग और उसके बाद उसको बैटल एक्सपीरियंस है, वाकई वो बैटल ट्रेंड है सीएफ। यस, व्हाट यू नीड इज कि उसके जो रिकॉर्ड है थोड़ी सी अलग है, उसके लिए आपको रिफॉर्मेटिव ट्रेनिंग करानी पड़ेगी।